तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है आप लोग बता दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत की महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत बोले फिलहाल यह आंदोलन लंबा चलेगा। जी हाँ, यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ममता की रैली ने उड़ाई शाह और मोदी की धज्जियां। जी हाँ, ममता बनर्जी की रैली में भयंकर भीड़ तो वहीं मोदी की रैली खाली पड़ी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें पीपी न्यूज सर्वे में, वोटर सर्वे में मोदी की 70% लोकप्रियता गिरी। जी हाँ, यानी कि 2024 में मोदी सरकार का सफाया, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें टूल किट मामले का जिक्र कर फंस गए पीएम नरेंद्र मोदी, लोगों ने की जमकर खिंचाई। जी हाँ, सोशल मीडिया पर, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे केजरीवाल पहुंचे दोस्तों किसानों को संबोधित करने, बोले हम किसानों के साथ हमेशा से खड़े हैं। जी हाँ, ये तानाशाह सरकार अपनी तानाशाही दिखा रही है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें असम में गरजे राहुल गांधी, बोले मैं मोदी की तरह झूठा नहीं। मोदी आपको बता दें कांग्रेस के घोषणा पत्र के बाद भाजपाई सो गए। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों महाराष्ट्र में गरमाई सियासत। जी हाँ, आप लोग बता दें गृह मंत्री अनिल देशमुख का आज हो सकता है इस्तीफा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों असम में राहुल गांधी की रैली हिट तो मोदी जी की रैली फ्लॉप। जी हाँ, दरअसल राहुल गांधी की रैली में दिखा हुजूम तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार की रैली फीकी पड़ी रही, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसानों का बड़ा ऐलान, बोले 26 को तैयारी कर ले भारत बंद की। जी हाँ, सरकार पूरा भारत बंद 26 को पूरी तरीके से किसानों का आंदोलन और भी होगा तेज, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल इस देश में गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही। जी हाँ, आर्थिक स्थिति लगातार गिरती जा रही है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले बंगाल में मत घुसने देना इन चोरों को, लुटेरे हैं ये। जी हाँ, लुटेरे हैं ये, वरना बंगाल को भी बेच खाएंगे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों संजय सिंह का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले पूंजीपतियों की सरकार है ये। जी हाँ, हम दो हमारे दो, अडानी और अंबानी के दम पर जी रही मोदी सरकार, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कृषि कानून को लेकर लगभग 4 महीने होने वाले, ऐसे में आज किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया। उनका कहना है यह आंदोलन ऐसे ख़त्म नहीं होने वाला, यह आंदोलन लंबा चलेगा। उनके जो पिताश्री थे दोस्तों राकेश टिकैत के, उन्होंने भी इन्हीं बॉर्डरों पर बैठकर रणनीतियाँ बनाई थी और सरकार को झुका दिया था। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल अब जो है यहाँ पर इसी तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि फिलहाल फसलें भी बिकेंगी और आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि ये सरकार लुटेरों की सरकार बन चुकी है। कुछ पूंजीपति मित्र हैं जिनके लिए मोदी सरकार ये सरकार चला रही है। दरअसल इस सरकार को चलाने वाले दोस्तों राहुल गांधी भी पहले इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि इस सरकार को चलाने वाले 4 लोग हैं। जी हाँ, हम दो हमारे दो, पहले अमित शाह, पहले मोदी जी, दूसरे अमित शाह, तीसरा अडानी और चौथे अंबानी। ये 4 लोगों के दम पर ये देश की सरकार चल रही है। जी हाँ, और दोस्तों जब इन लोगों के प्रचार होते हैं तो करोड़ों रुपए अडानी और अंबानी मोदी जी के प्रचार पे ही फूंक देते हैं। क्यों फूंक देते हैं? क्योंकि बाद में उनको अब उनका फायदा मिल रहा है। जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने उनको जमकर फायदा मिला और यही कारण है दोस्तों के प्रचार में जमकर पैसा फूंका जाता है और कहीं ना कहीं सपोर्ट किया जाता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आप लोग बता केजरीवाल पहुंचे किसानों के बीच में, बोले हम शुरू से किसानों के समर्थन में। जी आपको बता दोस्तों किसानों को संबोधित करने पहुंच गए केजरीवाल। दरअसल इन दिनों दोस्तों केजरीवाल के लिए भी एक काला बिल लाया गया जो कि उनकी सिचुएशन भी किसानों की तरह ही हो गई है। जी हाँ, सरकार तो केजरीवाल की है लेकिन अब हर चीज़ करने से पहले उन्हें अपना बिल पास कराना पड़ेगा भाजपा की सरकार से, यानी केंद्र सरकार से। जी हाँ, अब ऐसे में लेकर
दोस्तों आज केजरीवाल किसानों के बीच में बोले और बोले हम हमेशा से किसानों का साथ दे रहे हैं। ये सरकार कुछ पूंजीपतियों की सरकार बन चुकी है। ये किसानों के उस काले बिल को सही साबित करने में लगी है। किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी और माओवादी जैसे नामों से नवाजा गया है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे देश की दलाल मीडिया है और ये हमारे देश की भाजपा की सरकार है, जिसकी जगह जगह विदेशों में आलोचना हो रही है। जिसके बाद मोदी सरकार जवाब में ये लिख के देती है कि भाई ये हमारा आंतरिक मामला है और सब कुछ ठीक है, गलत बताया जा रहा है। ये मोदी जी का हर जगह जवाब होता है, जबकि ये जवाब पूरा गलत है। किसानों को आतंकवादी बताया आप लोगों ने, किसानों को लगातार आप माओवादी बताते हो, गोदी मीडिया लगातार झूठ चलाती है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश की मीडिया नल्ली बन चुकी है और हमारे भाजपा की सरकार जो है वो एक नंबर की दोस्तों निकम्मी बन चुकी है। जिस तरीके से किसानों को बदनाम करने की कोशिश की गई, इसको लेकर केजरीवाल ने जमकर निशाना साधा मोदी सरकार पर और बोले पूंजीपतियों के लिए काम कर रहा है, काला किसानों के लिए काला बिल, कभी दोस्तों सरकारों के लिए काला बिल। ये अपने आप में ही एक बड़ी बात है, क्योंकि सरकार अब लगातार उन लोगों को भी घेरे में ले रही है जो लोग इनके लिए कहीं ना कहीं अच्छा करते थे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बता टूल किट मामले को उठाकर फंस गई मोदी सरकार। लोगों ने कहा बड़ा अच्छा झूठ बोलते हैं साहब। जी हाँ, कैमरा एक्शन कहाँ से सीखी ये एक्टिंग। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कल असम में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने फिर से एक बार दिशा रवि वाले टूल किट वाले मामले को उठा लिया। सोचिए दोस्तों, जिस मामले को दिल्ली के हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि आपके पास सबूत नहीं है और आपने कैसे दिशा रवि को बिना सबूतों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। यहां तक कि ये भी कह दिया हाई कोर्ट के जज साहब ने कि फिलहाल अगर मैं लुटेरों से पैसे लेता हूं मंदिर के चंदे के लिए तो क्या मैं भी लुटेरा हो गया। जी हाँ, इस तरीके से उन्होंने सरकार को फटकार लगाई थी। लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने कल असम में जाकर कहा कि हमारे चाय के बागानों को बदनाम किया जा रहा था, हमारे इंडिया के लोगों को और हमारे यहाँ की जो छवि है वो बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी। ये नरेंद्र मोदी ने दोस्तों अपना बयान दिया। सोचिए दोस्तों, अब चाय के बागान वालों को का इससे क्या लेना देना है। इस बयान से आपको कुछ समझ में आ रहा है? कहीं कड़ी जुड़ती हुई दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही होगी। लेकिन नरेंद्र मोदी जो कि लोगों की आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलते हैं और अब इनकी काली नीतियां दुनिया समझ चुकी है। मोदी जी की उम्र 80 से 70 से 75 से 80 साल की हो चुकी है, लेकिन झूठ बोलना वाह रे वाह। जितने बाल सफ़ेद नहीं है उनके, उतना उससे ज़्यादा सफ़ेद वो झूठ बोलते हैं। आपको बता दें दोस्तों, इस मामले पर लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर घेर लिया। बोले वहाँ के जज ने भी ये कहा, दिल्ली के जज साहब ने तक ने ये कह दिया कि फिलहाल बिना एविडेंस के आपने दिशा रवि को क्यों गिरफ्तार करा और बाकी के जिन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी उन पर भी रोक लगा दी। सवाल यही उठता है दोस्तों कि भाजपा की सरकार लगातार ये कहती है कि हम मौलिक अधिकार नहीं छीन रहे लोगों के, लेकिन दोस्तों लोगों के मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है, उनके अधिकारों को दबाया जा रहा है। यहाँ तक कि अब हमारा देश एक तानाशाह के रूप में आने लगा है उभर कर। जी हाँ, आपको पता है पाकिस्तान हमसे ज़्यादा खुशहाल देश माना गया। जी हाँ, लिस्ट में हम पिछड़ गए पाकिस्तान से भी। ये हमारे देश की सच्चाई है, लेकिन इस सच्चाई को कुछ अंधभक्त देखना नहीं चाहते हैं जो मोदी की भक्ति में लीन है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें फिलहाल मोदी सरकार को किसानों की चेतावनी। बोले अगर तीनों कृषि कानून वापस नहीं हुए तो धरना तो चलेगा ही, लेकिन इसी के साथ साथ अडानी और अंबानी के गोदामों पर भी हमला होगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर लगातार किसानों से सरकार की वार्ता चल रही थी, लेकिन फिर ऐसी वार्ता रुकी कि उसके बाद कभी भी मीटिंग नहीं हुई। अब इसको लेकर किसानों ने मोदी सरकार पर निशाना साध दिया। उनका कहना है कि ये सरकार एक तानाशाह सरकार है जो कि लोगों को जिनसे वोट लिए हैं उन्हीं को परेशान करने में लगी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि मोदी सरकार की आज जिस तरीके से आलोचना हो रही है देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में, उसके बावजूद भी मोदी सरकार को अकल नहीं आ रही है। ये बात सोचने वाली है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी का बड़ा हमला। बोले मोदी जी की तरह झूठ बोलना नहीं आता है, जो भी हम घोषणा पत्र में जारी कर रहे हैं वो सारे काम करेंगे। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने असम में जाकर CAA के मुद्दे को उठाकर कल ज़बरदस्त तरीके से मोदी सरकार को घेर लिया। इसी के साथ साथ मोदी की रैली पूरी तरीके से फ्लॉप रही। एक तरफ जहाँ राहुल गांधी की रैली में जमकर लोगों की भीड़ थी, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार की रैली में लोगों का पता नहीं था। इसको लेकर राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल हम एक तो लोगों को जो है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देंगे, 5 लाख
के करीब नौकरियां देंगे। यहीं पर कुछ कंपनियां भी खोली जाएंगी, फैक्ट्रियां, जिससे कि लोगों को काम मिल सके। इसी के साथ साथ जो चाय बागानों में काम करते हैं उनकी आय बढ़ा दी जाएगी। महिलाओं के लिए पेंशन शुरू की जाएगी, सम्मान पेंशन। इसी के साथ साथ राहुल गांधी ने कहा कि जो CAA NRC आ रहा है उसको जो है यहाँ पर हम रद्दी के ढेर में पटक देंगे। जिसके बाद केंद्र की सरकार हिल चुकी है। एक तरफ बदरुद्दीन अजमल के नाम पर डर रही है भाजपा की सरकार, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें राहुल गांधी को टारगेट करने में लगी है। अब ऐसे में दोस्तों बीजेपी के तख्तोताज हिल चुके, जहां एक तरफ किसानों ने मोर्चा खड़ा करके रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार की ये मुश्किल भी बढ़ गई कि फिलहाल आम आदमी भी मोदी सरकार से परेशान है। बढ़ते दाम गैस पेट्रोल और डीजल के दामों से आज देश की जनता परेशान हो चुकी है। लेकिन भूल कर भी ये सवाल मत उठाना, क्योंकि मोदी सरकार उसको देशद्रोही घोषित कर देगी, बोलेगी ये पैसा देश में ही जा रहा है। सोचिए दोस्तों, आपकी जेब खाली करके देश में पैसा भरा जा रहा है। कहाँ भरा जा रहा है? काले बिलों को पास कराने में। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें, आप फिर से एक बार भड़की ममता दीदी, बोले फिलहाल इन लुटेरों को बंगाल में मत घुसने देना, ये लुटेरे पूरा बंगाल बेच खाएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें एक बार फिर से ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि ट्रेनें बिक गई। जी हाँ, प्लेन हवाई अड्डे बिक गए, यहाँ तक कि बिजली भी बिक गई और सरकारी जो योजनाएं थी वो भी बिक गई। अब बंगाल में इन लुटेरों को मत घुसने देना, वरना ये पूरा बंगाल बेच खाएंगे ये लुटेरे। आपको बता दें दोस्तों, इससे पहले किसानों ने भी हल्ला बोल दिया था मोदी सरकार पर, जिसके बाद बंगाल में सियासत गर्म हो गई, जहां एक तरफ 27% जो मुसलमान वोट हैं वो सारे के सारे ममता दीदी के खाते में जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो 50 से 60% वोट जो हिंदू भाइयों के दोस्तों वो भी ममता दीदी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है। बेसिकली अगर माना जाए तो पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है सर्वे के दौरान। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों यही उठ रही है कि फिलहाल केंद्र की जो मोदी सरकार है इसको लेकर ममता दीदी ने हाथ अपने जो यहाँ पर खड़े कर दिए कि फिलहाल ये सरकार तानाशाही पर उतर आई है और जो ये देश विरोधी सरकार है, यानी कि देश को लूटने में लगी है। अगर यहाँ आ गए तो पूरा का पूरा बंगाल भी बेच खाएंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल एक बार फिर से मोदी सरकार पर गिरी गाज। जी हाँ, आप लोग बता दें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही बेइज्जती। दरअसल दोस्तों हमारा भारत पिछड़ गया है चीन पाकिस्तान से, जिसको लेकर मोदी सरकार की जमकर आलोचना हो रही है। जो मोदी सरकार लोगों को ये बताती रहती है कि हमारे भारत ने पिछले 7 सालों में काफ़ी तरक्की की जब से बीजेपी की सरकार आई है, दरअसल उसका काला सच कुछ और ही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पिछले 7 सालों को उठा के देखेंगे तो तरक्की कुछ नहीं दिखेगी आपको, लेकिन हाँ आपको जो है सारी चीजें बिकी हुई जरूर मिलेंगी। आपको बता दें दोस्तों मोदी सरकार ने सारी कंपनियां बेच डाली, सारी सरकारी जितने भी बैंक थे, LIC थी वो बेच डाली। इसी के साथ साथ दोस्तों जितनी बिजली कर्मचारी थे उन सबको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। इस सब को लेकर मोदी सरकार ने देश में दोस्तों तरक्की के नाम पर आपको दिया है जीरो बटा सन्नाटा। अगर आप पिछले 7 साल का इतिहास उठा के देख लेंगे तो मोदी सरकार ने देश को कहां लाकर खड़ा कर दिया, इसका अनुमान आप खुद लगा पाएंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बता दिग्विजय सिंह का एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान पर बड़ा हमला, बोले CM के पास हमारी बात सुनने का टाइम नहीं। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कोरोना की बढ़ती बीमारियों को लेकर और जिस तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं मध्य प्रदेश में, इसको लेकर दिग्गी ने फिर से एक बार शिवराज सिंह चौहान को आड़े हाथ ले लिया। उनका कहना है कि CM के पास हमारी बात सुनने का समय नहीं है और CM हमारी बातें सुनना ही नहीं चाहता, क्योंकि CM के कहने पर ही ये सब कुछ हो रहा है। भोपाल में, मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर घोटाले हो रहे हैं और उस सब का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि शिवराज सिंह चौहान है। जी यहाँ पर दिग्गी ने बड़ा इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि फिलहाल शिवराज सिंह चौहान जो यहाँ पर सत्ता के नशे में चूर हो गए हैं और उनके साथ कुछ उनके मित्र हैं जो कि धीरे धीरे कर मध्य प्रदेश को खाने में लग गए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर आ रही है, लगता है अब की बार फिर से आपको बता दें बंगाल में ममता दीदी की सरकार बनती हुई नजर आ रही। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें फिर से एक बार वोटर सर्वे के दौरान ये पता किया गया कि फिलहाल बीजेपी की सरकार जो है उसका पत्ते साफ होने वाले। जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। प्रत्याशियों को भी अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर बीजेपी में आपस में ही अंदरूनी कलह की फूट मच गई, जहाँ एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में ही लड़ते हुए नजर आ रहे हैं
हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के जो लगाए हुए आरोप थे वो बिल्कुल सही साबित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कई प्रत्याशियों ने मोदी सरकार को टिकट वापस दे दिया। अब सरकार इस परेशानी में कि बंगाल में किसको लड़ाए। जिन लोगों को वो टिकट देकर लड़ाना चाहती है वो लोग तो पीछे कदम हटा रहा है, और जिन लोगों को वो टिकट दे रही है वो लोग कुछ ज़्यादा प्रचलित नहीं है, उनको ज़्यादा लोग जानते नहीं है। इसलिए मोदी सरकार की अब मुसीबतें बढ़ गई हैं बंगाल में दोस्तों। अब देखना यह है कि बंगाल में अब की बार किसका दंगल कमाल करता है। लेकिन हालांकि ये बात साफ है कि फिलहाल अब की बार भी दीदी की ही सरकार पूर्ण बहुमत के साथ। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।